तो फिर मैंने देखा मेरा बैग खुला है। फिर मैं देखा कुछ दिख रहा है कि अभी फिलहाल में ना मैं कोचिंग से आ रहा था, मेरे साथ में एक घटना हुई, मैं तुम सबको शेयर करना चाहता हूँ ताकि तुम लोग अवेयर रहो उस घटना से। मैंने ऐसे टाँक रखा था इस बैग को, फोन हाथ में था मेरे, तो मैं ऐसा आ रहा था। फिर मैं देखा कुछ दिख रहा है। तो फिर मैंने देखा मेरा बैग खुला है। मुझे पता लग चुका था कि हो चुका है, मतलब मैं सोच रहा था कि वो सब ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। मेरे माइंड में था कि मेरा पर्स था, देखो मैं बताऊँ एक चीज़, यहाँ पे मैं करना पर्स रखता था, वॉलेट था, उस वॉलेट में पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, एटीएम कार्ड था, और पैसे ज़्यादा नहीं थे, ये अच्छी बात है। तो मेरे पास उसमें रिक्शा का किराया था बस लाइक 20 और 70 रुपीज़ थे ऐसे कुछ। रास्ते में मुझे पता लग गया। तो तुम सोच रहे होंगे भाई तुझे कैसे पता, बस में हुई है? तो मैं बताता हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब मैं बस में चढ़ा था ना, तो बस में कोई नहीं था मेरे पीछे, बस स्टॉप से थोड़े पहले ही रुक चुकी थी। ड्राइवर ने ना आगे वाला गेट खोला था, तो पीछे वाला गेट नहीं हो रहा था। मैंने ड्राइवर को बोला पीछे वाला खोल दे, ऐसे इशारा करके पीछे वाला भी खोल दे। तो उसने पीछे वाला खोला। और मैं ना टिकट भी ऑनलाइन ही खरीदता हूँ, मैं कंडक्टर से नहीं खरीदता, क्योंकि ऐप से खरीदते 10% का डिस्काउंट मिलता है। मैंने जब बस आई थी उससे पहले खरीद ली थी। फिर मैं जाके सीट पे बैठ गया, तो वहाँ पे तक कुछ ही चोरी नहीं हुआ, ठीक है, अभी तक सब ठीक चल रहा है। फिर मेरा स्टॉप आ गया, मतलब लास्ट बस स्टॉप था। स्टॉप का नाम था उत्तम नगर टर्मिनल। ये उत्तम नगर भाई ऐसी खराब जगह है भाई, ऐसी कंजर बस्ती है ना भाई। अगर तुम रहते हो ना उत्तम नगर में भाई, अवेयर होके रहना, ठीक है, बहुत खराब जगह। चोरी चराग इतनी बढ़ चुकी है भाई। जो पुलिस वाले ना वहाँ पे वो मिले हुए हैं, उनसे कुछ भी नहीं करते भाई ये। और भाई जनता इतनी पागल हो चुकी है ना, अगर भाई तुम्हारा चोरी भी हो रहा होगा ना, सपोर्ट कोई नहीं करता भाई, वो देख लेगा, पर बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं है भाई आज के टाइम पे। अभी मैं बस से उतर रहा था, ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ मुझे पता कैसे लगा कि हाँ भाई मेरे बैग में से बस में ही चोरी हुआ है। तो मैं उतर रहा था, है ना, तो मेरे आगे एक लड़की थी, आगे पता नहीं कौन था। तो फिर वो ना कंडक्टर से पूछने लग गई कि ये बस जाएगी क्या, वगैरह वगैरह। तो कंडक्टर ने बोला ये बस नहीं आता की है। तो वहाँ पे 2 सेकंड या मतलब 5 सेकंड का तो पॉज आ गया ना। फिर मैंने सोचा वहाँ पे पॉज था, और बस में मतलब लोग बाग ना धीरे धीरे उतर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे रुक गई, वहाँ पे वो रुक गई लड़की, तो मैं उसके पीछे खड़ा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रुका था वहाँ पे, इतनी देर में चैन, मतलब इतनी देर में हो सकता है, क्योंकि अब जब मैं बस में बैठ गया, मैं कोचिंग से स्टॉप आ गया, तब तक सब ठीक था, मैंने टिकट विकेट ले ली। और अब भाई कुछ चलते चलते तो किसी की कोई बैग की चैन खोल नहीं सकता। अब भाई मैं खड़ा हुआ मिल गया और लोग सीट पे बैठे थे। तो फिर मैंने सोचा कि बैग की चोरी वहीं हुई है, बैग में से चोरी पर्स वहीं से हुआ है। एक चीज़ मैं ना अच्छे समझाना चाहता हूँ, तुम भाई तुम बस में ट्रैवल कर रहे हो ना, बैग को ना ऐसे टांग ले करो, और कोशिश करो जब भी तुम ट्रैवल कर रहे हो ना, फ़ोन अपने हाथ में रख लो ऐसे, और बैग को आगे रख लो। कुछ भी ना हो बैग में फिर भी आगे रख लो, क्योंकि ना इससे आदत हो जाती है भाई। भाई मैं इतने सालों से कॉलेज जा रहा था, मैं बैग को आगे टांगता था, अभी तक आज तक मेरा कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। पहली घटना है मेरे साथ। मेरे उसमें एटीएम कार्ड था, पैन कार्ड था, आधार कार्ड, तो चलो ये तो नॉर्मल है। एटीएम कार्ड मैंने ब्लॉक करवा दिया, आधार कार्ड और वो तो रिप्रिंट हो उसके आ सकते हैं, पर सपोज करो कोई मेरे जगह और कोई होता, उसके पैसे होते, या तुम ही मान लो कल, है ना, तो तुम्हारे पैसे होंगे तो तुम्हें दुख होगा। तो मुझे दुख तो हो रहा है, पैसे नहीं थे फिर भी, पर पर्स के भी तो भाई पैसे 150 का आया था वो भी, और इसलिए थोड़े पैसे थे उसमें, मतलब 50-60 रुपए थे, वो तो मेरे लिए मायने रखते ना भाई, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ भाई, मैं कमा नहीं रहा, तो मेरे लिए 10 रुपये भी मायने रखती है चीज़ें। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जब भी तुम ट्रैवल करो बैग को आगे रख लेना भाई, टाइम से पहले चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें समझ आती है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। तो ये चीज़ को दिमाग में रखना और बैग को आगे रखना। और भाई उत्तम नगर में रहते हो तो ज़्यादा तुम अवेयर रहना, अवेयर तो हर जगह रहना, क्योंकि भाई चोरों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, इन्हें चोरी से कमाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मेहनत कर ले। अब भाई सपोज करो क्या समझेंगे, क्या समझाना इन्हें। अब कल के इनके घर पे होगा, इनके बच्चे बाहर निकलेंगे, उनकी चोरी होगी, तो फिर उन्हें समझ में आएगा कि चोरी कितनी ख़राब चीज़ है। तो इसलिए अवेयर रहना भाई, आगे से ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखूँगा, अब से बैग को आगे रखूँगा। और पर्स रखना भाई अवॉइड ही करो। अगर तुम पर्स ले रहे हो ना, तो घर पे रख लो, उसे बाहर ले जाने का फायदा नहीं, क्योंकि भाई पर्स चोरी होता है ना, उसमें से सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे एक साथ, मतलब सारे, कुछ भी नहीं बचता भाई। तो अगर तुम पर्स ले रहे हो, वॉलेट ले रहे हो, तो घर पे रखो, है ना। और कोशिश करो कि अपने ऑनलाइन रखो और फ़ोन में यूज़ करे करो। बस ऐसा है, अभी ज़्यादा दुख नहीं हो रहा, थोड़ा सा हो रहा है, वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। अब जल्दी रील आने वाली है, तब तक एंजॉय करो और ध्यान रखना, ठीक।